आई फ्लू और कंजक्टिव वायरस से बचने के लिए सबसे बेहतर हल यही है कि आप डेली बेसिस पे अपने हाथों को वॉश करें। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अपनी आँखों को आप वॉश करें। जब हम गंदे हाथों से जो है आँखों को पानी लगाते हैं, बाहर से आते साथ ही आप आँखों को धोना शुरू कर देंगे तो आपकी आँखें जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाएंगी और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन की वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा वर्म आ जाएगा और बहुत ज़्यादा स्वेल भी हो सकती हैं। और ख़ास कर वो दोस्त जो बाइक पे सफ़र करते हैं, जो बाइक को लॉन्ग ड्राइव करते हैं और ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने के उनके चांसेस हैं। अच्छी बात और अच्छी खबर ये है कि अभी पाकिस्तान के अंदर ये जो वायरस है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रहा है और इसकी जो वायरस की इम्यूनिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, जिससे अभी बहुत ही जल्द जो है इसके ऐसा से ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए अभी हमें चंद दिन और एहतियात करनी होगी, स्पेशली जो बच्चे स्कूल वगैरह में जाते हैं या वो लोग जो दफ्तरों में जाते हैं। अगर किसी को आई फ्लू है तो आपको चाहिए कि उससे थोड़ा सा फासला रखें। उन जिस बंदे को है या जिस पेशेंट को है उससे आप ग्लासेस वगैरह यूज़ करने के लिए कहें। और उसके अलावा दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक दूसरे की आंखों में देखने से आई फ्लू नहीं फैलता। ये फैलता है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इन्फेक्टेड हाथ जब किसी इन्फेक्टेड दूसरे पर्सन को लग जाते हैं या किसी चेयर टेबल या किसी जगह पे लग जाते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई बंदा हाथ या टच करता है तो उसके बाद जो है ये आई फ्लू एक से दूसरे में फैल जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि एक तो उस जो पेशेंट है, इन्फेक्टेड पेशेंट है, उससे आप कहें कि वो ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करें। जितना हो सके उससे आप जो है वो फासला बनाए रखें। 1 से 2 दिन जो है ये आप करें तो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो आई फ्लू और अशूब चश्म से आप ख़ुद को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।